नमस्कार, मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं द इंटरव्यू टाइम्स। माफिया डॉन, गैंगस्टर, बाहुबली नेता, रॉबिन हुड, मुख्तार अंसारी का कुछ इसी तरह परिचय दिया जाता है। मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है। 28 मार्च को उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में दिल का दौरा पड़ा और रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में निधन हो गया। मुख्तार अंसारी का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में 3 जून 1963 को हुआ। पिता सुभान अल्लाह अंसारी राजनीति में थे, कम्युनिस्ट विचारधारा की राजनीति करते थे। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद नगर पंचायत के चेयरमैन थे। महान स्वतंत्रता सेनानी, विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली के संस्थापक और 1927 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के दादा लगते थे। मुख्तार की मां का नाम बेगम राबिया था। राबिया ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की बेटी थी। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान 1947 के भारत पाक युद्ध में शहीद हो गए थे। उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान से बचाया। सेना उन्हें नौशेरा के शेर के नाम से पुकारती है। इस शहादत के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। मुख्तार अंसारी के नाना थे ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मुख्तार अंसारी के खानदान के ही हैं। रिश्ते में वो चाचा लगते हैं। मुख्तार अंसारी की राजनीति को जरा समझ लेते हैं। एक समय में अंसारी परिवार की गाजीपुर में बड़ी इज्जत थी। रसूख था। स्वतंत्रता सेनानियों और सभ्य और पढ़े लिखे राजनेताओं का परिवार था। परिवार के कई सदस्य महात्मा गांधी के सहयोगी रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे। मुख्तार अंसारी मऊ से 5 बार विधायक रहा। 2 बार बहुजन समाज पार्टी से और 2 बार निर्दलीय, 1 बार कौमी एकता दल से विधायक बना। मुख्तार अंसारी के 2 भाई भी राजनीति में हैं। बड़े भाई सिगबतुल्ला अंसारी पूर्व विधायक हैं और छोटे भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से सांसद हैं। फिलहाल वो सुभाषपा में है। मुख्तार का बड़ा बेटा अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी से मऊ से विधायक है। फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के केस में वो जेल में बंद है। छोटा बेटा सुहैब अंसारी समाजवादी पार्टी से मोहम्मदाबाद से विधायक है। मुख्तार अंसारी के अपराधों पर एक नजर डाल लेते हैं। मुख्तार अंसारी, जिसकी पूर्वांचल में तूती बोलती थी, जिसे माफिया डॉन, बाहुबली, दबंग या फिर रॉबिन हुड कहा जाता था, कि 29 मार्च को मौत हो गई। अब वो इस दुनिया में नहीं। 5 बार के बाहुबली विधायक मुख्तार को राजनीति विरासत में मिली, लेकिन अपराधी वो खुद बना। खानदान में कभी कोई अपराधी नहीं रहा। पढ़े लिखे संभ्रांत परिवार में जन्मे मुख्तार ने परिवार की साफ सुथरी विरासत को दागदार कर दिया। मुख्तार अंसारी पर 61 मुकदमे दर्ज थे। इनमें से 15 केस हत्या के थे। कई मामलों में उसे सजा मिल चुकी थी और कई मामले अभी अदालत में चल रहे थे। उसके भाइयों और बेटों पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। एक बेटा जेल में ही बंद है, पत्नी फरार चल रही है। मुख्तार की कहानी जानने के लिए 1980 के दौर में झांकना होगा, जब पूर्वांचल में सरकारी ठेकों के लिए अपराधियों में होड़ मची हुई थी। बताते हैं कि उस वक्त मुख्तार अंसारी मखानू सिंह गैंग के लिए काम करता था। इस गैंग की अदावत साहिब सिंह गैंग से थी। साहिब सिंह गैंग के लिए गैंगस्टर ब्रजेश सिंह काम करता था। 1990 के दशक में मुख्तार अंसारी ने अपना गैंग बना लिया। अंसारी ने कोयला खनन और रेलवे के ठेकों में हाथ डाला और करोड़ों का कारोबार खड़ा कर दिया। इसके बाद वो अपहरण, गुंडा टैक्स, जबरन वसूली के धंधे में भी आ गया। मुख्तार अंसारी का सिंडिकेट गाजीपुर, मऊ, जौनपुर और बनारस में एक्टिव था। पूर्वी उत्तर प्रदेश में उस समय 2 बड़े गैंग थे।
ब्रजेश सिंह गैंग और अंसारी गैंग, और दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन भी थे। मुख्तार अंसारी कैसे बना अपराधी, ये जरा समझ लेते हैं। सच्चिदानंद राय की हत्या, ये वो पहला कदम था जब मुख्तार अपराध की दुनिया में घुसा था। मुख्तार अंसारी के पिता सुभान अल्लाह अंसारी गाजीपुर के मोहम्मदाबाद नगर पंचायत के चेयरमैन थे। उनका इलाके में अच्छा प्रभाव था और अच्छे रसूख वाले माने जाते थे। बताते हैं कि मोहम्मदाबाद में पिता के साथ बदसलूकी की एक घटना ने मुख्तार के जीवन को बदल कर रख दिया। दरअसल हुआ ये कि इलाके के एक और रसूख वाले नेता सच्चिदानंद राय से किसी बात को लेकर बहस हो गई और फिर सच्चिदानंद राय ने भरे बाजार मुख्तार के पिता सुभान अल्लाह अंसारी का अपमान कर दिया। ये बात मुख्तार को नागवार गुजरी और उसने बदला लेने की ठान ली। मुख्तार अंसारी ने दो कुख्यात अपराधियों से सच्चिदानंद राय की हत्या करवा दी। इन अपराधियों में एक साधु सिंह और दूसरा मखनू सिंह था। इनकी मदद लेकर मुख्तार अंसारी ने सच्चिदानंद राय पर हमला बोल दिया। राय की हत्या उन्हीं के गांव में घुसकर करवा दी। इसके बाद मुख्तार बेलगाम हो गया, दर्जनों अपराध किए। सच्चिदानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी का पूर्वांचल में दबदबा कायम होने लगा। इसके बाद एक और बड़े हत्याकांड को मुख्तार अंसारी ने अंजाम दिया। बहुत ही चर्चित बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड। गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट अंसारियों का गढ़ था, आज भी है। इस सीट पर बीजेपी के बाहुबली नेता कृष्णानंद राय ने 2002 में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। यहां से वो विधायकी का चुनाव जीत भी गए। अंसारी परिवार से उनकी पारंपरिक सीट छिन गई। अंसारी परिवार इस सीट पर 1985 से जीत रहा था। कृष्णानंद राय दबंग थे और अंसारियों का खुलकर मुकाबला करते थे। मुख्तार अंसारी चुनाव में हार बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने बदला लेने की ठान ली। अंसारी के गैंग ने 2005 में कृष्णानंद राय को चारों तरफ से घेरकर फिल्मी अंदाज में हमला बोल दिया। करीब 500 राउंड गोलियां चली। इस हमले में LMG यानी लाइट मशीन गन का इस्तेमाल किया गया। विधायक कृष्णानंद राय समेत 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हत्याकांड ने मुख्तार अंसारी का पूर्वांचल में दबदबा जरूर बढ़ाया, लेकिन उसकी जिंदगी की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई। हमले के वक्त मुख्तार अंसारी दंगा भड़काने के आरोप में पहले से ही जेल में था। हालांकि इस हत्याकांड के बाद से मुख्तार हमेशा जेल में ही रहा। हालांकि वो जेल से ही अपना गैंग चलाता रहा और विधानसभा चुनाव जीतता और जितवाता भी रहा। मुख्तार अंसारी का इलाके में खौफ था, जिसकी वजह से कोई भी उसके खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं होता था। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो अंसारी पर शिकंजा कसना शुरू हो गया। अदालतें सक्रिय हुई और कई मुकदमों में उसे आजीवन सजा भी हुई। मुख्तार के कुछ गुर्गों का एनकाउंटर हुआ और कई गिरफ्तार किए गए। कई मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा मिल चुकी थी। विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के केस में अप्रैल 2023 में मुख्तार अंसारी 10 साल की सजा याफ्ता हो चुका था। फर्जी हथियार लाइसेंस केस में उसे 13 मार्च 2024 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। मुख्तार अंसारी पर वैसे 161 मामले दर्ज हैं, 61 मुकदमे हैं, लेकिन कुछ बड़े मामलों पर एक नजर डाल लेते हैं। पहला बड़ा मामला तो कृष्णानंद राय हत्याकांड ही था, जो कि बीजेपी के विधायक थे और उनकी उसने हत्या करवा दी थी। इसके अलावा मऊ में ठेकेदार मुन्ना सिंह हत्याकांड। ठेकेदार मुन्ना सिंह हत्याकांड के गवाह रामचंद्र मौर्य की भी हत्या का मामला इसके ऊपर दर्ज था। रामचंद्र मौर्य के बॉडीगार्ड सिपाही सतीश की हत्या का केस भी इस पर दर्ज था। फर्जी शस्त्र लाइसेंस का मामला 1996 में ASP शंकर जायसवाल पर जानलेवा हमले का केस। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े कोयला कारोबारी रुंगटा के अपहरण और फिरौती का मामला भी इस पर दर्ज था। तो ये था मुख्तार अंसारी, जिसे डॉन, बाहुबली
या रॉबिनहुड कहा जाता था। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये पूरा उसका कच्चा चिट्ठा था जो मैंने अभी आपको बताया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।